कि जो मुलाजमीन होते हैं इनके भी कोई अहम हुकूक होते हैं जो हम नहीं पूरे करते? फ़िज़ा, इसमें सबसे पहले सोचने वाली और महसूस करने वाली बात ये कि कोई आपका मुलाजिम है, इसमें उसका क्या कसूर है और आपका क्या कमाल है। जो हमें लगता है कि हम बड़े कमाल के हैं और ये बेचारा है शायद, तो बेचारा तो वो नहीं है। एक अल्लाह ने तकसीम पूरी दुनिया की रखी है, किसी को मालिक बना दिया है, किसी को मुलाजिम बना दिया है, किसी का कोई कमाल नहीं, अल्लाह की तकसीम, एक निज़ाम चल रहा है सारे का सारा। अब जब आप उसकी जगह आके सोचते हैं तो उसकी एक पूरी दास्तान होती है, दुख की दास्तान होती है। वो किस तरह से, किन मजबूरियों की वजह से आपके दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है, क्या उसके चैलेंज हैं। बड़ी दुनिया तो लाहौर शहर या बड़े शहरों में देखिए, दूसरे शहरों से हिजरत करके यहाँ नौकरी कर रही होती है, जॉब कर रही है। अब वो जो जॉब कर रही होती है, नौकरी कर रही होती है, वो दुनिया, उनका ज़रा विछोड़ा ज़रा महसूस कीजिए कि उनकी फैमिली दूर है, वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, उनकी इमोशनल स्टेट क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा जो हैरान होता हूँ ना जी, कि वो खाना जो ताज़ा खाना है उसको बासी करके कुछ दिन रखने के बाद फिर मुलाजिम को देते हैं। अल्लाह के बंदो, फरमाया तो ये गया है कि जो अपने लिए पसंद है वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। और आप ये करके देखिए, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिस घर में एहसास है उस घर का मुलाजिम चोरी नहीं कर सकता, वो घर का फर्द बन जाएगा। सर वो जो आपकी होगा, गंद को साफ करता है, आपके वॉशरूम लैट्रीन साफ करता है, आपके जूते साफ करता है, ठीक है, आपकी मालिशें करता है, जो आपके बच्चों की देखभाल करता है, जो आपके किचन के कचरे उठाता है, ठीक है, डस्टबिन साफ करता है, आपके हर पूरे घर को चमकाता है, झाड़ू तपड़ी हर वो काम जिसको आप कहते हैं ओ माय गॉड मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, ओ माय गॉड मेरी स्किन खराब हो जाएगी, वो सारे वो काम करता है, ठीक है। अच्छा, अगर वो ना हो तो उनके बगैर तो आपका तो घर का बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है, आपका अपना खुद का बुरा हाल हो जाएगा, तो उनके साथ हम कितना बुरा करते हैं। मुझे बताइए, जो माशरे में हम खुद को बड़ा और इनको छोटा समझते हैं, ये क्या ज़हनियत है? मेरा ख्याल है कि ये एक बीमारी की शक्ल है, तकब्बुर की एक फॉर्म है कि खुद को हम सुपीरियर समझते हैं और सामने वाले को इन्फीरियर समझते हैं। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक रूह की भी बीमारी है कि हमारे अंदर कहीं ये कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है। एक बड़ा पुराना जुमला जो मुझे हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है कि गुर्बत ख़त्म करना बड़ा आसान है, एहसास गुर्बत ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। तो कई लोग ग्रो कर जाते हैं, सेठ बन जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन एहसास गुर्बत अपनी जगह पे कायम रहता है। और वो एहसास गुर्बत के साथ जब वो मुलाजमों को ट्रीट करते हैं तो इंतहाई बुरे रवैये फिर देखने को मिलते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि जितनी दुनिया में लीडरशिप की किताबें, मैनेजमेंट की किताबें, टीम बिल्डिंग की किताबें, वो लीडरशिप के लेवल्स की बात करते हैं। एक लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा, एक पीक लेवल है। और तमाम की तमाम किताबें ये बताती हैं जो पीक लेवल है ये नबी रसूल पैगंबरों का लेवल, जिस पे फॉलोअर को फॉलो करने का दिल कर, वो कहता है कि मैं क्यों ना फॉलो करूं, मैं साथ क्यों ना चलूं। ये वो लेवल है जहां पर आपका एहसास, जहां पर आपका जो दर्द महसूस करना है वो उस लेवल पे होता है कि आपके साथ जुड़े लोग आपके लिए जान देने को तैयार होते हैं। हमें मोहब्बत करनी नहीं आती, हमें ताना देना आता है, हमें नफरत करनी आती है, हमें टॉन्ट करके किसी को साथ चलाना, प्रेशराइज करके, तनख्वाह लेट करके, तनख्वाह ना दे के, आधी तनख्वाह दे के, तनख्वाह काट के, इस तरह चलाना आता है। लेकिन आप कभी किसी का एहसास करके देखिए, हमारे यहाँ आम जुमला है, हाँ जी एहसास करेंगे तो अगला चौड़ा हो जाएगा, अगला जो है वो फिर नहीं ध्यान करेगा, थोड़े में बोता पड़ जाएगा, इस तरह के जुमले बने हुए हैं। मैं दावे से कहता हूँ इंसानी नफ्सियात के मुताबिक तो 99.9% लोग मोहब्बत की ज़ुबान समझते हैं और इशारिया 1% जो लोग हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मुमकिन है वो हायरिंग के काबिल ना होते, आपने रख लिया, कोई 100 में से कोई एक दाना क्रिमिनल भी हो सकता है, लेकिन बड़ी मेजॉरिटी अपनी मजबूरी, अपने चैलेंज की वजह से आपके घर के दरवाजे पे बैठे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं जिनको हकारत की निगाह से आप देखते हैं। सर ये तो एक मिसाल थी, अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी कहती थी कि अगर, क्योंकि हम लोग 5 बेटियां थीं तो और 3 भाई, तो रिश्ते देखने के लिए जाहिर सी बात है बहुत से लोगों से बातचीत होती थी, रिश्ते आते थे, तो अम्मी कहती थी ऐसे लोगों का रिश्ता देखूंगी मैं, ठीक है, मेरी बेटियों के लिए जिनके जो घर के मुलाजमीन हैं वो पुराने हों। तो हम समझ नहीं आती थी ये बात, आज मुझे इस बात की समझ आती है कि बंदे की पहचान जो है ना वो ये है कि अगर उसके मुलाजमीन पुराने तो उसका मतलब उसका सलूक अपने मुलाजमीन के साथ अच्छा है। ऐसे ही है, बिल्कुल तो बंदा पहचाना जाता है अपने नौकरों से, अपने मुलाजमीन से, इससे पहचाना जाता है। फिर देखिए वो मोहताज है, उसके पास तो इतनी पावर नहीं है, वो आपको डिसमिस नहीं कर सकता, आप उसे डिसमिस कर सकते हैं,
तो आपका जो रवैया है वो बताता है कि आप कितने बड़े इंसान हैं। एक आपको ये भी बताऊं, वो तमाम लोग, मैंने इंतहा की उनमें मुनाफिकत देखी है, जो ताकतवर को देख के, जिससे काम है उसे देख के सरजी कर रहे हो, और माड़ा बंदा देख के उसके सर पे चढ़ जाए। सबको मुनाफिक देखा है मैंने। वो बंदा जो किसी माड़े की आ से डरता है कि यार इसकी बद्दुआ ना लग जाए, ये भी इंसान है, इसका भी दिल है, मेरा रब इसका रब एक ही है, और ये अगर यहाँ बैठा है तो इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी ज़रूरत है, ये चलते चलते मेरे पास आ गया। तो मैं दावे से कहता हूँ कि जो दुआ आप किसी वलीउल्लाह से जाके करवानी है, किसी बाबे से करवानी है, अपने मुलाजमों से दुआ लेके देखिए, उनकी दुआ भी अर्श तक पहुँचती है, उनकी दुआ भी अल्लाह सुनता है। और दुआ किसी को कुछ दे के नहीं हमें कहना होता दुआ कर पुत्र, मेरे वास्ते दुआ करी। आपका अमल, आपका रवैया ऐसा होता है जो किसी के कलेजे से दुआ निकलवाता है। कासिम साहब एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस टॉपिक को बड़े और मज़ीद इलैबोरेट करेंगे। आपकी कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं प्रोग्राम में, कासिम साहब को भी आप कॉल कर सकते हैं। कोई ऐसे आपके सामने कोई हादसे हुए हैं, कोई आपके सामने सिचुएशंस हुई हैं और आप शेयर करना चाहते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, तो कासिम साहब के साथ यहाँ पर बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक छोटी सी बात कह के ब्रेक पर जाऊँगी कि हम जो है, कासिम साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम जो है जुमे के दिन जो है ना, हम कहते हैं भाई अगर पैसा वैसा है हमारे पास तो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी चले जाओ। तो जो यहाँ पर हमारा मुलाजिम तो उसको ठुड्डा मार के जाते हैं, गाली बक के जाते हैं, उसको रोटी उसके खर्चे के पीछे पैसे तक नहीं देके जाते और कहते हैं मेरी कोठी का ख्याल रखना। तो भाई जो आप वहाँ पे जा रहे हैं ना, जिस इबादत के लिए, जिस सवाब के लिए, वो एक छोटी सी नेकी से यहाँ से भी कमा सकते हैं। अगर आप ना भी जाएँ और उसके साथ अच्छा हुस्न सलूक रखें ना, उसका ख्याल कर लें, तो उसका उतना ही सवाब मेरे ख्याल से आपको इधर भी मिल जाएगा, अगर आप उसको ठुड्डा, गाली और गंदी निगाह से छोटा समझ के ना देखें। तो हम अपने मुलाजमीन के साथ फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं, उनको वो मुकाम और इज़्ज़त नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं करते जो हमारे लिए काम करते हैं। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे माशरे में ये जो मुलाजमीन होते हैं, इनके साथ बदसलूकी की बुनियादी वजूहात क्या क्या है? फिज़ा, बहुत से लोग खुद नफसियाती मरीज़ होते हैं और उनमें एंगर पाया जाता है, एंगर कंट्रोल नहीं होता उनमें। कई लोगों में शदीद ऑब्सेशन पाया जाता है, वो किसी को तकलीफ़ दे के, किसी को फिज़िकल टॉर्चर दे के खुशी महसूस करते हैं। एक नॉर्मल इंसान नहीं ऐसा कर सकता, इसके लिए कोई नफसियाती आर्जा चाहिए, और ऐसा बंदा जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई। और ऐसे कैरेक्टर्स बढ़ गए हैं हमारे माशरे में। मैं बताता चलूँ कि WHO के मुताबिक ऐसा मुल्क जो जिस तरह की हालत हमारी है, 1/5 आबादी किसी न किसी जहनी आर्जे की शिकार है। 1/5 तो 25 करोड़ का मतलब है 5 करोड़, 20%। तो वो जो 5 करोड़ है वो कहाँ है? हम समझते हैं कि वो जो माफ़ी के साथ ये वर्ड जो पागल खाना है सारे उसी में, ऐसा नहीं है। वो दंदनाते भी फिर रहे हैं, वो ख़ानदानों में भी हैं, फैमिली में भी हैं, रोड्स पे भी हैं, वो रिलेटिव्स में भी हैं, वो हमारे इर्द गिर्द हैं कहीं ना कहीं। तो कई ऐसे करैक्टर्स हैं जिनको किसी को फिज़िकल टॉर्चर दे के, किसी को चपेड़ मार के, किसी की इंसल्ट करके, किसी पे हाथ उठा के, किसी को तकलीफ़ दे के खुशी मिलती है। ये अंदर कह लीजिए इंसानी नफ्स जो है उसकी बदतरीन हालत है। जो कहा जाता है, बानो कुदसिया का बड़ा प्यारा एक जुमला, वो फरमाते हैं किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट कब आई, हाँ, ज़रूर देखो कब आई है। अगर किसी की तकलीफ से आई है तो फिर बहुत बद किरदार है, लेकिन अगर मुस्कुराहट किसी की खुशी से आई है तो फिर किरदार वाला। तो कुछ लोगों को नफसियाती आर्जा होता है। अच्छा, इसी तरह कह लीजिए कुछ लोग, ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, प्रॉब्लम कहीं और होती है और वो माड़े पे, कमज़ोर पे पूरा गुस्सा निकाल देते हैं। मसलन गुस्सा किया बॉस ने और गुस्सा निकाला आपने मुलाजिम पे। गुस्सा था घरवाली पे, आपने जाके निकाल दिया मुलाजिम पे। गुस्सा था दफ्तर में, आप घर लेकर आ गए, आपने बच्चों पे या घर के मुलाजिम पे निकाल दिया। बाज़ औक़ात आपका जो मूड है उसमें एंग्जाइटी, तेज़ी, एंगर होता है। इंसान को समझना चाहिए कि इस वक्त मेरी ज़हनी हालत क्या है, और एक ऐसा शख्स जो हमें सुन रहा है उसके साथ ये चैलेंज है तो उसे अवॉइड करना चाहिए, कुछ देर के लिए ज़रा अलहदा हो जाए।